हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन हिस्ट्री मेक सिंपल। और कैसे हम आपको कहानियों के माध्यम से इतिहास के एक बड़े पड़ाव से आपका परिचय कराते हैं। उसी में एक विचित्र प्रेम कहानी मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा कि आपके बीच में शेयर होना चाहिए। वो है ईवा ब्राउन का प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसे हम एक तरफा प्रेम कहते हैं इस प्रेम में ईवा ब्राउन का रोल ज़्यादा था रेदर देन हिटलर का जो पॉलिटिकल गेम था लगभग वैसा ही उसके प्रेम में भी झलकता है। हिटलर ने पूरे अपने लाइफ स्टाइल में नाजीवाद को या नाजीज़म को अपना एक सिद्धांत बना लिया था। और वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन मानता था। तो सुपर ह्यूमन मानने में उसकी जो थियरी थी वो नीत्शे का सुपर ह्यूमन जो था, जो अपने आप को ईश्वर से कम ना मानता हो, वो ये मानता था कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, सब ठीक है। और प्रेम भी वो करता था ईवा ब्राउन से, लेकिन वो उसे कभी व्यक्त नहीं किया। और इस बात को सुनने के लिए ईवा ब्राउन पूरी तरह से तरस जाती है। तो इस प्रेम कहानी में ईवा ब्राउन की एक अजीब सी प्रेम कहानी है, जिसके बारे में स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ईवा ब्राउन कैसे उसके जीवन में आती है, कैसे एक तरफा प्यार उसके जीवन का अंतिम प्यार बन जाता है। और मरने से ठीक 40 घंटे पहले दोनों ने शादी की थी। उसके पहले दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे, साथ रहते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से अपने प्रेम की कहानी को व्यक्त नहीं करते हैं। तो एक ऐसा प्रेम जिसने पूरे विश्व के इतिहास को बदल करके रख दिया है। और उस लड़की का नाम है ईवा ब्राउन। बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं। तो मेरा काम था इस पर्दे के पीछे छिपी हुई कहानी को आपके सामने लाने का। उसी में मेरी तरफ से ये एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है आप इसे पसंद जरूर करेंगे। आइए देखते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है। ईवा ब्राउन जैसे राजनीति और प्रेम में समानता थी, मैंने पहले ही बता दिया कि हिटलर के रोमांस में उसकी राजनीतिक जैसी झलक देखने को मिल जाती है। जैसा वो राजनीति में था, एकाकीपन था, अपनी बातों को जल्दी किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। ठीक ऐसे ही ईवा ब्राउन को देख करके वो उसकी तरफ आकर्षित तो हुआ था, लेकिन हिटलर की पर्सनालिटी से सबसे ज़्यादा आकर्षित ईवा ब्राउन हुई थी। इसलिए ईवा ब्राउन ने एक तरफा प्यार हिटलर से किया था। इसने हिटलर के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। जैसे आत्महत्या के हिटलर के जीवन में आई सभी 3 महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया था। हिटलर के जीवन में जो भी महिलाएं आई, वो उसके जीवन शैली से, उसकी कार्यशैली से, उसकी वर्क स्टाइल से किसी ने अपने आप को सहज नहीं पाया और अंत में सबने सुसाइड कर लिया। उसके बावजूद भी ईवा ईवा ब्राउन जो है हिटलर के साथ आत्महत्या करती है। दोनों साथ साथ में आत्महत्या करते हैं। कैसे ईवा ब्राउन इसका साथ देती है, गैस चैम्बर में यहूदियों के मारने तक का साथ कैसे देती है, ये सारा का सारा प्रेम कहानी में आपको देखने को मिलेगा। इसने हिटलर के मनोवैज्ञानिक और यौन लक्षणों पर गंभीर संदेह उठता है। ये चूंकि महिलाओं का किस तरह से वो ट्रीट करता था, महिलाओं को कैसे वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करता था, इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। ईवा ब्राउन ईवा ब्राउन को आप देख लीजिए कि 1929 में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। 17 साल की उम्र में ईवा म्यूनिख में हिटलर से मिली थी और वह हिटलर की फोटोग्राफर सहायक थी। और हिटलर की छवि बनाने में, जिसे आप पीआर एजेंसी आज के रूप में कहते हैं, हिटलर की छवि को बनाने में, उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने में ईवा ब्राउन का बड़ा रोल था। ईवा ब्राउन ने हिटलर को एक प्रेम पत्र लिखा जिसमें थिएटर की यादगार शाम का जिक्र था। उसने थिएटर के बारे में जो कुछ भी उनके साथ समय बिताए थे, उन सुहानी रातों का जिक्र था। कैसे हिटलर को वो अपनी लाइफ में अपनी तरफ आकर्षित करती है, इन सब का जिक्र वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर ईवा ने अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध हिटलर की प्रेमिका बन गई थी, क्योंकि हिटलर के जीवन में आने वाली महिलाओं ने आत्महत्या ही किया था। इस बात को लेकर के हिटलर ईवा ब्राउन के माता पिता नहीं चाहते थे कि ईवा ब्राउन हिटलर की तरफ आकर्षित हो। लेकिन कहते हैं प्रेम तो प्रेम है, इसमें प्रतिबंधों से कहाँ काम चलता है। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। तो पैमाने से बाहर यह प्रेम भी आया था। और इसने एक तरफा अपने प्रेम का इजहार किससे किया था? हिटलर से किया था। हिटलर भी इससे प्रेम करता था, लेकिन इससे कह नहीं पाया था। वो कहानी जा कर के व्यक्त होती है जब वो आत्महत्या मीन कैंप उसकी आत्मकथा है, जिसमें वो स्वीकार तो किया है कि वो इससे प्रेम करता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर पाए थे। वो कभी इससे कह नहीं पाया कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। एक रहस्यमय संबंध था, जैसे सार्वजनिक अस्वीकृति। हिटलर ने कभी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कोई ईवा से प्रेम करता है, कभी नहीं स्वीकार किया था। इन दोनों की प्रेम कहानी का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो यही है कि उसने सार्वजनिक रूप से कभी भी ईवा ब्राउन को अपनी प्रेमिका नहीं माना है। लेकिन
आश्चर्य की बात यह थी कि कभी उसने इस संबंधों से इनकार भी नहीं किया था। जब भी ईवा ब्राउन के बारे में हिटलर से कोई भी बात होती थी, हिटलर खामोशी इख्तियार कर लेता था। ही वॉज वेंट इन टू द डीप साइलेंस, वो हमेशा जो है एक गहरी खामोशी की तरफ चला जाता था, लेकिन उसने कभी अपने प्रेम संबंधों को खुल करके स्वीकार नहीं किया। यहाँ भी वो तानाशाही डिस्पोटिज्म का एक स्पेसिफिकेशन करता है, प्रदर्शन करता है, और ये बताता है कि हिटलर होना सामान्य बात नहीं है। उसने निजी तौर पर ईवा को कभी इनकार नहीं किया कि उनके जीवन का पार्ट नहीं है। ये उसके रहस्य को दर्शाता है। हिटलर ने ईवा को भौतिक सुख दिया लेकिन अपना साथ नहीं दिया। ऑल प्लेजर्स वर गिवन टू ईवा, लेकिन कभी भी उसे उन्होंने अपने जीवन में अपने होने का साथ नहीं दिया। हिटलर हमेशा इंगेज रहता था दूसरे कामों में, और उस दूसरे कामों में उसका साथ ईवा ब्राउन देती थी, जबकि ईवा ब्राउन के साथ वो व्यक्तिगत रूप से हमेशा उपलब्ध नहीं होता था। ये इनके प्रेम कहानी का एक और टर्निंग पॉइंट है जिसे आप देख सकते हैं। स्वर्ण पिंजरे की लड़की इसे कहा जाता था। स्वर्ण पिंजरे की लड़की का मतलब है कि ईवा अपना अधिकांश समय हिटलर का इंतजार करने में बिताती थी, क्योंकि हिटलर अपने आप को बहुत इंगेज रखता था। सुपर जो है नेशनलिज्म की जो थियरी है, नाजीवाद का मतलब है एक्सट्रीम पर राष्ट्रवाद को लेकर के जाना, अपने आप को ये बताना कि आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये बताना कि नेशनलिज्म से आगे कुछ नहीं होता है, राष्ट्रवाद से आगे कुछ नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद के अति का नाम क्या है? नाजीज्म, फांसीवाद या नाजीवाद। इसने बहुत गोपनीय तरीके से इन सारी चीज़ों को, हिटलर ने युवा को जनता की नज़रों से बहुत दूर रखा था, इसलिए उसे पैलेस में ही क्या रखा था? कैद कर रखा था। हिटलर ने कर्मचारी युवा को स्वर्ण पिंजरे की लड़की कहा करते थे। उनके कर्मचारियों को तो ये बात पता ही था कि हिटलर आकर्षित है इसकी तरफ से, लेकिन हिटलर ने कभी भी इसको सार्वजनिक रूप में स्वीकार नहीं किया। विद्रोही युवा ने हिटलर की नापसंद चीज़ें से धूम्रपान, नग्न सूर्य स्नान करना शुरू कर दिया था। हिटलर जो काम करता था युवा ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। इसे कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर या ब्लाइंड एडमायरर। एक ऐसी लड़की जिसने हिटलर की सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। खुद पर्दे के पीछे रही, पर्दे के बाहर नहीं आई, हिटलर के सारे रूल्स को उसने अडॉप्ट कर लिया। हिटलर से हाईली इम्प्रेस्ड थी, एडमायरर थी, लेकिन कभी अपने प्रेम संबंधों को तो इसने इजहार किया, लेकिन हिटलर की तरफ से न स्वीकृति या स्वीकृति प्राप्त करने के बावजूद हिटलर के जीवन में बनी रही। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य था। हिटलर की भावनाएं कैसे व्यक्त होती हैं उसके बारे में एक स्लाइड हमने बनाया है। हिटलर अपने निजी सहायक से कहा था कि ईवा ही उसके लिए एकमात्र लड़की थी। हिटलर अपने असिस्टेंट से ये बात कहता है कि ईवा अगर उसके लाइफ में न होती तो वो जीवन में इतने आगे तक न जा पाता। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैविंग बिहाइंड अ ब्यूटीफुल वुमन, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी खूबसूरत लड़की का नाम होता है, और वो उस खूबसूरत लड़की का नाम था ईवा ब्राउन। लेकिन वो असुरक्षा से घिरा था। कैसे घिरा था? जैसे हिटलर का प्रेम भी परिभाषा में प्रेमी पर नियंत्रण रखना शामिल था। कहते हैं ना पोजीशन, किसी चीज़ को अपना मानना, हो कहते हैं उसे हवा भी छू करके अगर गुजर जाए तो उसे नागवार गुजरता था। इस हद तक वो पजेस्ट था इस बात को लेकर के, ईवा ब्राउन को लेकर के, लोगों की नज़रों से दूर रखता था, एकांतिक रूप से प्रेम करता था लेकिन व्यक्त नहीं करता था। तीसरा, हिटलर के व्यवहार में उसकी असुरक्षा और अहंकार दोनों झलकते थे। अहंकार ये कि मैं इतना बड़ा तानाशाह, कैसे ये कह दूं कि मैं एक सामान्य लड़की से प्रेम करता हूँ, और एक लड़की का समर्पण इस स्तर तक कि हिटलर जो भी करेगा उसमें हम उसका साथ देंगे। प्यार तो प्यार है, इसमें उम्र का क्या, मुझसे 23 साल छोटी लड़की, इतना समर्पण देख करके ये लगता है कि विश्व इतिहास में किसी का समर्पण किसी को महान बना सकता है। कैसे बना सकता है? हिटलर और ईवा ब्राउन के प्रेम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। हिटलर अपने अहंकार में आकर के उसे आज तक व्यक्त नहीं कर पाया, और जब उसका अहंकार टूटा तब जाके स्वीकार कर पाया कि ईवा ब्राउन तुम ही मेरी डीएनए हो, तुम ही मेरी आरएनए हो, अगर तुम नहीं होती तो आज हिटलर नहीं होता। इस तरह की प्रेम कहानी इतिहास में दुर्लभ देखने को मिलती है। हिटलर का उदय कैसे होता है ये एक अलग कहानी है। हिटलर की भावनाएं कैसे व्यक्त होती हैं। ईवा का प्रेम कैसा था? ईवा के प्रेम के बारे में एक स्लाइड हमने बनाया है कि किस तरह से दोनों में नज़दीकियाँ हुई हैं। जैसे शुरुआत में ईवा हिटलर की तरफ मोहित हो गई, हिटलर से मोहित हो गई थी, हिटलर की तरफ ही आकर्षित थी, उसकी पर्सनालिटी को देख करके बहुत आश्चर्यचकित रहती थी, तो इसलिए इसके अंदर एक क्यूरियासिटी बनी हुई थी। फिर समय के साथ उसका प्रेम और मजबूत होता गया।
समय की मजबूरियों ने उसको कमज़ोर नहीं किया और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। फिर हिटलर के दुर्व्यवहार के बावजूद ईवा उसके साथ रही। हिटलर ने कभी भी उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, इसके बावजूद भी वो उसको सहती रही। फिर ईवा के अंत तक हिटलर का साथ दिया, यहाँ तक कि मृत्यु में भी साथ दिया। मैंने बताया कि रसिया पर अटैक करने के बाद जब हिटलर अपने ही जनरल को गोली मारने लगा, अपने ही लोगों पर अविश्वास करने लगा, रसिया पर अटैक करने की उसकी सारी योजनाएं फेल कर गई, उसके आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए। जब रसिया ने बुरी तरह से जर्मनी को परास्त कर दिया था, तब हिटलर अपने आप को नीचे कैद खाने में कैद कर लेता है और अपनी मृत्यु के 40 घंटे पहले वो ईवा ब्राउन से शादी करता है। तो ये एक रहस्यमय कहानी है। यहाँ तक कि ईवा ब्राउन यहूदियों को गैस चैम्बर में मारने तक में हिटलर का साथ दिया था। तो इस तरह से ईवा ब्राउन एक तरफा प्रेम करती थी कि जो भी करोगे, तुम सही करो या गलत करोगे, ईवा ब्राउन तुम्हारे साथ रहेगी। ईवा ब्राउन की ये प्रेम कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार के बावजूद भी वो लगातार उसके साथ बनी रही। हिटलर का प्रायश्चित क्या था? जैसे अंतिम दिन इनका कैसे बीता, ये हम एक ने स्लाइड बनाई थी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर और ईवा ने शादी की। ये ईवा की लंबे समय से इच्छा थी। कहते हैं दोनों ने जब आत्महत्या का फैसला किया था तो हिटलर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी थी कि ईवा ब्राउन, आज तक मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़की हो, लेकिन आज कहता हूँ। तो इस लड़की ने एक ही बात हिटलर से कही थी, शादी तुम ही से हो, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। और उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हिटलर ने 40 घंटे पहले ईवा ब्राउन से शादी की थी। तो कहानी में ऐसा समर्पण शायद ही देखने को कहीं मिलता हो। तो वह डेट याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1945 को हिटलर और ईवा ने शादी की थी। इस ईवा की लंबे समय से उसकी इच्छा थी जिसे हिटलर पूरा नहीं कर रहा था। तानाशाही वहाँ भी चल रही थी। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से पहले दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इस दिन रशियन आर्मी ने फाइनल डिक्लेयर कर लिया था कि आज वो हिटलर का आत्मसमर्पण करा के ही छोड़ेगा। और इसी दिन आकर के दोनों ने आत्महत्या कर ली है। साथ में ही दोनों मरते हैं, ईवा ब्राउन और हिटलर। दुनिया को पता चला कि हिटलर और ईवा पति पत्नी थे, बहुत बाद में ये बात पता चली। तो ये कहानी बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके माध्यम से आपको पता चला कि हिटलर की प्रेमिका कौन थी। प्रायश्चित क्या था? ईवा की इच्छा थी हिटलर का कार्य, मृत्यु से 40 घंटे पहले शादी और मृत्यु के बाद संबंध का खुलासा, मृत्यु में भी साथ देना। ये हिटलर का प्रायश्चित था। हिटलर ने अंत में स्वीकार किया कि उसने जीवन में इस लड़की के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इस लड़की ने सारे जीवन उसके सारे अच्छे और बुरे कर्मों में उसका साथ दिया। यही उसका प्रायश्चित था। ठीक है, तो हिटलर की इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि एकांगी प्रेम का मतलब क्या होता है। हिटलर का नार्सिज्म क्या था? नार्सिज्म का मतलब है स्वयं केंद्रित प्रेम। हिटलर का नार्सिज्म उसके प्रेम की अवधारणा को भी प्रभावित करता है। वो पॉलिटिकली बहुत ईगोसेंट्रिक व्यक्ति था, हर चीज़ को अपने ही आधार पर तय करता था कि मैं जो हूँ वही मैं हूँ, मैं दूसरे की संबंधों के बारे में कद्र नहीं करता हूँ। एक तरफा संबंध। वह ईवा से प्यार चाहता था, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता कि ईवा उसको छोड़ के जाए, इसीलिए उसको कैद रखा था, इसीलिए सोने के पिंजड़े की लड़की उसको कहा गया है। उससे प्रेम तो चाहता था, लेकिन खुद की तरफ से वो प्रेम का इजहार नहीं करता था। ये उसका नार्सिज्म था। नियंत्रण की इच्छा। हिटलर ईवा पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता था, लेकिन हिटलर के इस नियंत्रण के बावजूद ईवा ने कभी भी अपने समर्पण को कम नहीं होने दिया है। ये देखने को हमको मिलता है। ईवा की निष्ठा क्या थी? ईवा की निष्ठा देख लीजिए, अटूट समर्थन। ईवा ने हर परिस्थिति में हिटलर का साथ दिया था, हर परिस्थिति में। कुछ पिक्स है जिसको हमने निकाला है। ये दोनों को एकाकीपन। हिटलर की अनुपस्थिति में ईवा अक्सर अकेली ही रहा करती थी। अंतिम त्याग। ईवा ने हिटलर के साथ आत्महत्या करके अपनी निष्ठा साबित कर दी। उसने बता दिया कि हमारे प्रेम में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन स्वीकार नहीं थी। कहते हैं आप जैसे हैं वैसे ही रहें, जिसको भी आपको प्यार करना है उसी परिस्थिति में करे, जो बदल कर करे वो सौदा करे।
इसलिए प्यार में सौदा ठीक नहीं होता है। शायद ये ईवा की परिभाषा थी। इसलिए इस प्रेम कहानी से आपको एकाकी समर्पण की बहुत शानदार प्रस्तुति देखने को मिल सकती है। एक त्रासद प्रेम कहानी थी। हिटलर और ईवा का संबंध असमान था। ईवा ने अधिक त्याग किया था। ऐतिहासिक महत्व यह है कि ये प्रेम कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने मिलेगी, अनकही भावनाएं। दोनों की भावनाएं इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि दोनों एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंतिम में मानवीय पहलू यह है कि कहानी हिटलर के जीवन में एक मानवीय पहलू को दर्शाती है कि अंत में टूटकर वो भी कहता है कि वो ईवा के बगैर कुछ भी नहीं था, और यही स्वीकृति ईवा की सबसे बड़ी जीत थी। तो समर्पण रंग लाती है, और उसी समर्पण की कहानी का नाम है ईवा और हिटलर की प्रेम कहानी। चलिए इसी के साथ हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।